नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा एकेडमी पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कर्तव्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप सबके लिए आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थानी कला संस्कृति के अंदर महल। राजस्थानी कला संस्कृति के अंदर महल। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास महल का निर्माण करवाया? मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील के अंदर जग निवास महल का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो देखिए है ना, जो पिछोला झील है ना, इसमें जगनिवास महल स्थित है। क्या? जगनिवास महल। और पिछोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? पिछोला झील उदयपुर के अंदर। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने? जगत सिंह सेकेंड ने। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यह है ना, यह जगनिवास महल अभी वर्तमान के अंदर होटल ताज पैलेस के रूप में प्रसिद्ध संचालित है। किसमें? होटल ताज पैलेस के रूप में संचालित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिल है? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? 3, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितनी हो जाएगी? 5 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? उम्मेद भवन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोधपुर। कहाँ है उम्मेद भवन? जोधपुर के अंदर है। और इसका अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। किसने? उम्मेद सिंह ने। और कब करवाया था? तो यह करवाया था 1928 से 40 के अंदर। और इसका अगर अन्य नाम मतलब या उपनाम की बात करें तो यह क्षेत्र पैलेस के रूप में, क्षेत्र पैलेस के रूप में इसके यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन है जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता, हरि सिंह। तो हवा महल के डिजाइन की बात करें तो यह आएगा लालचंद उस्ता। क्या आएगा? लालचंद उस्ता। देखो हवा महल है ना, हवा महल यह कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर में। और यह 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 5 मंजिला। और इसका निर्माण 1799 में किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। किसने? प्रताप सिंह ने। और इसके वास्तुकार लालचंद जी उस्ता जी आए गए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो अभी पढ़ा था अपने सवाई प्रताप सिंह। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राजप्रसाद क्षेत्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा राजप्रसाद क्षेत्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है विजोलाई महल, उम्मेद भवन पैलेस, शिवनिवास पैलेस, जल महल पैलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस। क्या हो जाएगा? उम्मेद भवन पैलेस। और उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह है जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। और इसका निर्माण की बात है, निर्माण कब कराया था? निर्माण हुआ था 1928 से 40 के अंदर। और किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। क्यों करवाया था? अकाल राहत कार्य के लिए। किसके लिए? अकाल राहत कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल का ऑप्शन है रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, प्रताप मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप मंदिर। क्या हो जाएगा? प्रताप मंदिर। तो जैसे कि अपन को विगत है कि हवा महल के अंदर कितनी मंजिल है? टोटल 5 मंजिलें हैं। कितनी? 5। तो पहली मंजिल है ना, पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर। ये इसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं।
अगर दूसरी मंजिल की बात की जाए, दूसरी मंजिल है रत्न मंदिर। कौन सी? रत्न मंदिर। तीसरी मंजिल की अगर बात की जाए तो तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंजिल। कौन सा मंदिर? विचित्र मंदिर। अगर चौथी अगर मंजिल की बात की जाए तो चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर। कौन सी मंदिर? प्रकाश मंदिर। अगर पांचवी अगर मंजिल की बात की जाए तो पांचवी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। कोई क्या है? हवा मंदिर। देखो, पहली सरद, दूसरी रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, टोटल 5 है। इसके अंदर टोटल 953 खिड़कियाँ हैं। कितनी? 953 खिड़कियाँ हैं, और जिनमें से 365 मुख्य खिड़कियाँ हैं। ओके। यह इसके आकार की अगर बात की जाए तो यह भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है। किसके? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। अगला क्वेश्चन हमारा, जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? क्या? जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जसवंतड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। और इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 1899 ईस्वी में करवाया गया था। और यह है ना, अगर ये किसने बनवाया तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह के याद में। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है टोंक, बूंदी, जैसलमेर, झुंझुनू। टोंक, बूंदी, जैसलमेर और झुंझुनू। तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित? यह है टोंक के अंदर। कहाँ पे स्थित है? टोंक के अंदर। इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण करवाया था 1824 ईस्वी में। किसके द्वारा? नवाब वजीदुद्दौला के द्वारा। किसके द्वारा? नवाब वजीदुद्दौला के द्वारा। इसे शीश महल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? शीश महल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किसके नृत्य, गायन और संगीत के लिए सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? किसके गायन, नृत्य और संगीत के लिए सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया? नवाब वजीद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब विरजी सिकंदर और नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। तो अगर सुनहरी कोठी की बात करें, सुनहरी कोठी की बात करें तो इसकी प्रथम मंजिल, इसमें 2 मंजिल है। तो अगर फर्स्ट मंजिल की बात करें तो फर्स्ट मंजिल का निर्माण 1824 में किसने करवाया था? यह करवाया था नवाब वजीदुद्दौला ने। और अगर सेकंड मंजिल की बात की जाए तो सेकंड मंजिल का निर्माण करवाया था मोहम्मद इब्राहिम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है? ऑप्शन है वन्य विहार, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य और केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अगर इसकी बात की जाए तो यह रणथंभौर दुर्ग के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाईं तरफ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाईं ओर स्थित है। और यहाँ पे शुरुआत से जोगियों के डेरे लगते थे। किसके? जोगियों के डेरे। और अगर इस स्थान की बात की जाए तो इस स्थान के ऊपर राणा हम्मीर के राजगुरु का क्या नाम था? सत्यनाथ तपस्या करते थे या फिर यहाँ पे डेरा डालते थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? कौन सा महल? जहांगीर महल कहाँ स्थित है? डींग, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर। जहांगीर महल है पुष्कर के अंदर। और निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने?
जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो ये इसका जीर्णोद्धार 2012 में करवाया गया है। जहांगीर के महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन की अगर बात करें तो वीरमदेव, अब्बुल फजल, जुझार सिंह, जहांगीर। जहांगीर महल का निर्माण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सिंह देव। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह महल स्थित है ओरछा के अंदर। कहाँ पे? ओरछा के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जला बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर और फूलसागर महल उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा फूलसागर महल उदयपुर। बादल महल जैसलमेर के अंदर सही है, लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर सही है, जूना महल और डूंगरपुर के अंदर सही है। लेकिन अगर फूलसागर की बात करें तो फूलसागर कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पे? बूंदी के अंदर स्थित है। और इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण महाराणा बहादुर सिंह द्वारा, किसके द्वारा? महाराणा बहादुर सिंह के द्वारा किया गया था। बहादुर शाह के द्वारा। कब किया गया था? तो 1945 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है महाराजा भगत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, उम्मेद सिंह, विजय सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह। क्या हो जाएगा? महाराणा सरदार सिंह। और इसका निर्माण करवाया था 1899 से 1906 के अंदर जसवंत सिंह की याद में। जसवंत सिंह की याद। और जसवंत सिंह कौन सा? सरदार सिंह के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, चौखेलाऊ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, आमेर, बीकानेर, जोधपुर। चौखेलाऊ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर दुर्ग। और यह महल है तो जोधपुर के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर के अगर अन्य महल की बात की जाए जोधपुर दुर्ग के, तो अन्य महलों के नाम हैं जैसे फतेह महल। कौन सा? फतेह महल। और इसके अलावा और अन्य बात की जाए तो खींच का महल, तख्त महल, रंग महल, बिचला महल और जनाना महल। अगला क्वेश्चन है, फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया? फतेह प्रकाश महल का निर्माण किस किले में करवाया? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर और नाहरगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला। तो इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो निर्माण करवाया इसका फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर कब करवाया था तो ये करवाया था 1884 से 1930 के अंदर। ये 2 मंजिला महल है। कितने मंजिला? 2 मंजिला महल है। अगला क्वेश्चन है, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पे? आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? राजा भगवंत दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह। तो यह आमेर के अंदर स्थित है और आमेर का है जयपुर के अंदर। उसका निर्माण कब करवाया था? निर्माण करवाया था 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी के बीच में। यह 40 खंभों पर टिका हुआ एक महल है। कितने खंभों पर? 40 खंभों पर। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएंगे चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, जालोर, रणथंभौर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। तो अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और अन्य महल बुर्ज उसकी बात की जाए तो यहाँ पे हैं एक तो पद्मनी महल। क्या है? पद्मनी महल, गोरा बादल महल, जयमल फत्ता की हवेली, इसके अलावा भामाशा की
ये रामपुरा हवेली या नवलखा बुर्ग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? राजस्थान के स्कल्पचर पार्क किस पैलेस में स्थित है? ऑप्शन है जयमहल पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, का पैलेस और माधवेंद्र पैलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवेंद्र पैलेस। क्या हो जाएगा? माधवेंद्र पैलेस। और ये कहाँ स्थित है? तो यह है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। कहाँ पे? नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर। और नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। इसकी अगर और बात की जाए तो इसको यह भारत का प्रथम सार्वजनिक मूर्तिकला आर्ट एंड गैलरी स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है? भारत की प्रथम सार्वजनिक आर्ट गैलरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जल महल कहाँ स्थित है? जल महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मानसागर, रामगढ़ झील, तालकटोरा झील और माउठा झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसागर झील। क्या हो जाएगा? मानसागर झील। मानसागर झील की और बात की जाए तो इस झील का निर्माण आमेर शासक, कौन से? आमेर के शासक के मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। और कब करवाया गया था? तो यह करवाया गया था 1610 ईस्वी में। और यह द्रव्यवती नदी को रोक करके, किसको? द्रव्यवती नदी के जल को रोक करके इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किस महलों को राजस्थान के विधानसर महलों की संज्ञा दी? अमर सिंह के राजमहल को, उदयपुर के राजमहल को, जोधपुर के राजमहल को और बीकानेर के राजमहल को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के राजमहल को। किसको? उदयपुर के राजमहल को। अगला क्वेश्चन है, एक थमिया महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है डूंगरपुर और भरतपुर, बूंदी, जोधपुर, डूंगरपुर। तो एक थमिया महल कहाँ स्थित है? यह डूंगरपुर के अंदर स्थित है। यह तो है क्या है? एक थम्बिया महल। और अगर एक खंबे की छतरी की बात आए तो वह है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक थम्बा महल कहाँ स्थित है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर भी। एक थम्बा महल, एक थम्बिया महल। देखो अभी तो था एक थम्बिया महल, तो एक थम्बिया महल के अंदर तो डूंगरपुर ऑप्शन है, लेकिन एक थम्बा महल आता है क्वेश्चन। क्या? एक थम्बा महल। एक थम्बा महल का आंसर राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है सूरजमल, बदन सिंह, सवाई जय सिंह एवं महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा बदन सिंह। क्या हो जाएगा? महाराणा बदन सिंह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।